आज हम आपको बताएंगे 100 करोड़ का क्या है सच। जी हां, ये खबर जुड़ी है बिहार से। बिहार में इन दिनों नीतीश कुमार वजीर आला है और नीतीश कुमार की हुकूमत है और उस हुकूमत को बीजेपी का साथ मिल रहा है। हालांकि ये मैंडेट किसका था, फिर मैंडेट कैसे हुआ, ये सारी कहानी आपको पता है। हम दरअसल ये बात करने जा रहे हैं कि नीतीश हुकूमत के दौर में जिस तरह से अक़लियत नवाजी की बातें सामने आती हैं, अक़लियतों को लेकर के फलाह बहबूद के काम करने के दावे किए जाते हैं, इन्हीं कामों के बीच कई बार सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई हुकूमत की मंशा बिल्कुल सही है? क्या हुकूमत की तरफ से उनके वजीरों की जानिब से जिन स्कीमात का ऐलानात किया जाता है या जिन दावों और वादों का जिक्र होता है, खास तौर से माइनॉरिटी के ताल्लुक से, क्या उनमें सच्चाई है? आज ऐसी ही एक सच्चाई को हम आपके सामने रूबरू करने जा रहे हैं कि किस तरह बिहार हुकूमत ने रवा माली साल में 100 करोड़ रुपए अक़लियतों की फलाह व तरक्की के लिए, अक़लियतों के फलाह के लिए, अक़लियती शोबे से जुड़े जो नौजवान हैं उनकी तरक्की के लिए 100 करोड़ रुपए मख्तस किए थे। लेकिन रवा माली साल का वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा है। नवंबर का महीना आ चुका है, नवंबर अब इख्तिताम को है लगभग। अब तक 1 करोड़, 100 करोड़ तो छोड़िए, 1 करोड़ भी नहीं, यहां तक कि 10 करोड़ या 1 करोड़ या 1 रुपए भी नहीं, अभी तक 1 रुपए भी इस मामले में खर्च नहीं हो पाया है। इससे सवाल उठता है कि हुकूमत के दावे, हुकूमत के वादे और सच्चाई में कितना फर्क है। तो आइए पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में अक़लियती नौजवानों को खुद कफील बनाने के नाम पर हुकूमत ने रवा माली साल में 100 करोड़ रुपए मख्तस किया है। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि नवंबर का महीना अब खत्म होने को है, लेकिन 100 करोड़ रुपए में 1 रुपए भी अब तक खर्च नहीं हो सका है। हुकूमत के इक़दाम पर अपोजिशन ने सख्त हमला करते हुए इल्जाम लगाया है कि कर्ज स्कीम लागू नहीं हुआ और इस ताल्लुक से साजिश हो रही है। दावे तो यहां तक हुए थे कि जिलेवार कैंप लगाकर अक़लियतों से जुड़े नौजवानों को कर्ज मुहैया कराए जाएंगे ताकि वो खुद कफील बन सकें। रिपोर्ट देखिए। बिहार में अक़लियतों की बड़ी आबादी बेरोजगार है और ऐसे में नीतीश हुकूमत ने माशी एतबार से अक़लियतों को खुद कफील बनाने के ताल्लुक से रवा माली साल में 100 करोड़ रुपया कर्ज की शक्ल में तकसीम करने का फैसला किया। ये स्कीम महकमा अक़लियती फलाह के मातहत चल रही है, लेकिन अब तक एक शख्स को भी कर्ज नहीं मिल सका और हुकूमत के इस रवैये पर अपोजिशन ने सख्त तनकीद की है। 100 करोड़ रुपया कम नहीं होता है। अगर 100 करोड़ रुपया अक़लियतों के बीच बढ़ जाए, गरीबों के बीच बढ़ जाए, तो उनकी कोई रोजी रोटी का मसला हल हो सकता था। लेकिन ये सरकार चाहती ही नहीं है कि किसी भी तरह से बांटने का काम करे। ये सिर्फ सब्ज़ बाग दिखाने का काम करती है। अगर बांटने में इंटरेस्टेड होती तो ये काम प्रोसीजर में चलता और अब बंटने की स्थिति में होती। बिहार के 39 ज़िले में सिर्फ 12 ज़िले में अभी सिलेक्शन कमेटी बैठी है। 12 ज़िले में के अलावा बाकी ज़िलों में सिलेक्शन कमेटी बैठी भी नहीं है और उसके बाद लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। इसको अपनाने में अच्छा खासा वक्त लगेगा और मार्च के पहले ये 100 करोड़ रुपया बांट देना है। इसलिए कहीं से भी नहीं लगता है कि ये मार्च के पहले बांटेंगे। इसके पहले वाले में भी पैसा लैप्स कर चुका था पिछले साल। इस बार भी एक साजिश के तहत आप सब बाग दिखा दिया गया कि 100 करोड़ रुपया है और उसके बाद ये बांटना है, बांटा नहीं जाएगा और लैप्स कर जाएगा। तो लैप्स करने जब अभी तक शुरू नहीं हुआ है, अब दिसंबर का आने वाला है और उसके बाद आप शुरू भी नहीं किया है, तो आप कहाँ से 100 करोड़ रुपया बांटिएगा? महकमा अक़लियती फलाह ने ऐलान किया था कि रियासत के तमाम अजला में कैंप लगाकर अक़लियती नौजवानों में कर्ज की तकसीम अमल में लाई जाएगी, लेकिन किसी भी जिले में कैंप लगाया तक नहीं गया। नतीजतन हुकूमत का ये मंसूबा फाइलों से आगे नहीं बढ़ पाया। महकमा अक़लियती फलाह के वजीर ने दावा किया कि मार्च तक पूरा पैसा खर्च कर लिया जाएगा। अभी जैसे हर जिलों से ही मांगा जा रहा है चयन सूची और जो है तेजी से अब उसको जो है लोगों के खाते में आरटीजीएस के द्वारा, डीबीटी के द्वारा भेजने का कार्रवाई चल रही है। हम मार्च तक जो है हम पूरा कर लेंगे। मार्च तक पूरा पैसा? हाँ, देखिए जिलों से आने में थोड़ा विलम्ब होती है। पूरा पैसा जल्दी खर्च हो जाए उसके लिए कुछ नियम बनाया होगा आप लोगों ने? हम इसके बाद जो है हम जिलों में कैंप करके और वहीं पर जो है चयन सूची वहीं जारी कर देंगे, वहीं एग्रीमेंट कराकर वहीं जो है उसके लौटने के बाद जो है उनके खाते में जो है लाभार्थियों के खाते में यहाँ पैसा भेज दिया जाएगा। तो मतलब
मार्च तक का टारगेट? मार्च तक इंशाअल्लाह, मार्च तक का टारगेट है पूरा पैसा खर्च हो जाने का। नवंबर का महीना खत्म हो रहा है, लेकिन अब तक इस ताल्लुक से अजला में कोई सरगर्मी नजर नहीं आ रही। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल भी इस स्कीम के मद में मुख्तस की गई बड़ी रकम लैप्स हो गई थी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। तो हम आपको बता दें कि इस खास मौजू पर बातचीत करने के लिए हमने न सिर्फ ये कि जेडीयू जो बरसर इख्तदार है जेडीयू से, बल्कि आरजेडी और कांग्रेस से भी मेहमानों को, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन पार्टियों को, उनको मदऊ किया है। कुछ देर में वो आपसे जुड़ेंगे और फिलहाल हम रुख करते हैं अपने नुमाइंदे का, जो महफूज हमारे साथ पटना से मौजूद हैं। महफूज, इस पूरे मामले के पीछे कहानी क्या है? वादे दावे कुछ और होते हैं, रिपोर्ट में आपकी हकीकत कुछ और नजर आ रही है। देखिए, अक़लियती मालियाती कारपोरेशन की ये स्कीम जो है 2012 से शुरू हुई और उस टाइम में 25 करोड़ रुपए से इसको शुरू किया गया था। लेकिन शुरुआत के दिनों से ही इस स्कीम की मद में जो रकम मकसद की जाती है हुकूमत की जानिब से, कारपोरेशन और महकमा अक़लियती सलाह उसको इम्प्लीमेंट कराने में एक तरह से कहें तो नाकाम रहा। और 2016-17 में इस स्कीम की रकम को जो है बढ़ाई गई और करीब 75 करोड़ किया गया। फिर जो है इसकी रकम बढ़ाकर 100 करोड़ रुपया कर दी गई। रवा माली साल में भी 100 करोड़ रुपया जो है इसमें मकसद किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पैसा जो है हुकूमत देती है इस नाम से कि अक़लियती आबादी जो बेरोजगार है उसको कफील बन जाएगी, माशी एतबार से मजबूत उसको किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि वो स्कीम इम्प्लीमेंट कैसे होगी। महकमा और कारपोरेशन के पास जो स्कीम इम्प्लीमेंटेशन की एजेंसी है वो एक तरह से कहें तो जिलों में जो अक़लियती ऑफिसर हैं और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर हैं, वहां से दरखास्तें जमा होती है और वहां के बाद जो है पटना आती है। कई पटना कॉर्पोरेशन में भी जो है दरखास्तें जमा कराते हैं ये लोग और बाद में जो है शॉर्टलिस्ट करके उन्हें कर्ज दिया जाता है। लेकिन कर्ज देने का जो तरीका है वो इतना सख्त है, इतना मुश्किल है कि लोग जो है फॉर्म भरते हैं लेकिन उनको रकम नहीं मिल पाती है। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि कारपोरेशन जो है इस मामले में सुस्ती बरतता है, यानी संजीदगी से जो है इस सिलसिले में इस मामले को इम्प्लीमेंट नहीं कराया जाता है। अगर संजीदगी से इम्प्लीमेंट कराया जाए तो दरखास्त वक्त पे भी मिलेगी और दरखास्त उसका शॉर्टलिस्ट करने के बाद में रकम भी वक्त पर बांटी जा सकेगी। आपको बताया मिसाल से गुज़िश्ता साल 100 करोड़ की रकम, गुज़िश्ता माली साल में जो 100 करोड़ रुपया मकसद किया था हुकूमत ने, वो उस रकम से 1 रुपया नहीं बताया गया। इस मौजूदा माली साल में जो रकम 100 करोड़। लेकिन महफूज, खबरें ये भी है, जैसा अभी कांग्रेस के लीडर कह रहे थे कि पिछले साल भी जो रकम मख्तस की गई थी वो सारे के सारे पैसे जो है वो खर्च नहीं हो पाए थे और फंड लैप्स कर गया था। देखिए, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि ये रकम कॉर्पोरेशन का दावा ये है, महकमा अक़लियती सलाह का दावा ये है कि रकम लैप्स नहीं करती, रकम जो है कॉर्पोरेशन के अकाउंट में रहता है। और दूसरा माली साल होने के बाद जब फिर रकम मिलती है तो दोनों रकम जोड़कर दोबारा से ये लोग कोशिश करते हैं कि रकम की तकसीम की जाए। लेकिन सवाल ये है कि पैसा सिर्फ कॉर्पोरेशन के अकाउंट में रखने के लिए हुकूमत मकसद नहीं करती है। जाहिर है पैसा जो है बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए मकसद किया जाता है और इस सिलसिले में हुकूमत की बताइश भी होती है। हुकूमत अपनी के साथ बताती है कि दरअसल कुछ कफील बनाने के लिए, माशी एतबार से कमजोर अक़लियतों को कफील बनाने के लिए 100 करोड़ रुपया मकसद किया है। सवाल ये है कि 100 करोड़ का इम्प्लीमेंटेशन क्या है, क्या लोगों को 100 करोड़ से फायदा हो रहा? ये जब आप जमीन पर देखते हैं, जमीनी हकीकत इसकी जब सामने आती है तो इसके साथ वाजिब हो जाता है कि 1 रुपया भी हुकूमत का इस मद में खर्च नहीं होता और पैसे रखते रह जाते हैं और फिर जो है माली साल आता है और उस माली साल में फिर 100 करोड़ रुपया का बजट बनाया जाता है और मकसद कर दिया जाता है। तो पैसे मिल रहे हैं लेकिन पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं और उससे कोई फायदा नहीं हो रहा और इसमें जो है हुकूमत की तारीफ भी हो जा रही है। ये तो एक अजीब चीज, मतलब एक अजीब का कारनामा है कॉर्पोरेशन का, हुकूमत का। यही वजह है कि अपोजिशन जो है अब इसको इस तरह से देख रही है। अपोजिशन ये कह रही है कि इसमें साजिश की जाती है, यानी हुकूमत मकसद की करती है और रकम जो है जमीन पर इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाती है, लोगों को पता भी नहीं होता है। आपको बताएं कि
अभी तक कॉर्पोरेशन से जो इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास आई है कि करीब 2300 दरखास्तें उनके ऑफिस में जमा। लेकिन सवाल ये भी है ना महफूज कि ऑपोजिशन आवाज उठाता जरूर है, लेकिन क्या ये आवाज सिर्फ उस सूरत में उठता है जब कोई माइक लेकर उनके पास पहुंच जाए तो उन्होंने एक बयान दे दिया, या फिर अमली कोशिश भी दिखती है? क्या वो इसको लेकर कोई आंदोलन करते हैं, इसको लेकर क्या वो सड़कों पर उतरते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। महफूज, आपके थोड़ी देर में आपसे फिर जुड़ेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना होगा। उम्मीद करते हैं कि ब्रेक के बाद हमारे साथ जिन मेहमानों को हमने बुलाया है वो भी हाजिर होंगे।